नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम सभी हरितालिका तीजा व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया। हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वरण किया। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को ये बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझ जैसा पति पाया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में साम, इंद्रियों में मन रूप, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे माहेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया, यह सब सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ समय पर उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुम ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी मेरे दर्शन न मिले। तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस देह को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर राजा हिमाचल तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर देव ऋषि नारद जी वहां उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। अतः भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। अतः मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का दान दूंगा। यह निश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के लिए कहा। इधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह होने का निश्चय सुनाया। तो सुनते ही तुमको महान दुख हुआ। उस दुख ने विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां महाराज भी न पा सकेंगे। ऐसा कह सखी उमा सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब राजा हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और सोचने लगे कि मेरी कन्या को
व्याघ्र खा गया, यह सर्प ने डस लिया, यह राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंची। बिना अन्न जल के मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की शिव प्रतिमा स्थापित कर विघ्नवत वन पुष्पों में पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुन मैंने तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल तुम्हें मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे सूख के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुमने मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी पर पहुंची। तुम्हें देखकर हिमांचल अति प्रसन्न होकर बोले, उमा, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुन तुमने कहा कि हे पिता, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर राजा हिमांचल खुश हो गए और बोले, हे पुत्री, शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु जी के साथ न करूँगा। जो तुम्हें रुचिकर है उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। तब सखी के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त के विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व रानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेली ने तुमको हरण करके हिमांचल की गुफा में रख जो मेरा तीजा व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने की सुखद कथा सुनी, मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने की विधि व इसका फल मुझे न बताया। सो कृपा करके मुझे इस व्रत का विधान और पुण्य फल प्राप्ति का वर्णन करिए। इतना सुन शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, मैं इसका फल सुना रहा हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ला द्वितीया की शाम को तीजा व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा केले के खंभे व पुष्प आदि से सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चांदवे तानकर बंधनवार लगाकर भगवान शिव की बाल प्रतिमा स्थापित कर पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव को सामग्री समर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धा युक्त देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेरित करके प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें।
फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार व्रत करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या यह व्रत करे तो उसे कुलीन, धनवान, वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती हैं। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती हैं। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती हैं। जो दूध पीती हैं वह सर्पिणी का जन्म, और जो मांस खाती हैं वह वाघिनी होती हैं। जो स्त्री उस दिवस सोती है वह अजगर की योनि पाती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती है वे सुंदर पति को प्राप्त करती हैं। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इसी संसार में उत्तम सुख भोग करती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।